है प्रभु सुनो। मैं किन पे बार करूं सब रिश्ते वाले कछु मामा कछु पिता छोड़ो। ये भीष्म बाबा खड़े हैं, जयद्रथ बहनोई खड़े हैं, मामा सोनी खड़े हैं, हम किन पर बाण छोड़ो, हम किसका वर करो? अर्जुन बोले माधव जब लाल होए धरती और सुनो, मैं कैसे सुन दूं? जवाब दिया अर्जुन बिल्कुल पागल हो। जो मर रहे हैं वो मैं ही हूं, जो मार रहे हैं वो मैं ही हूं, और जो मरेंगे वो भी मैं ही हूं। केवल तू अपना कर्म कर, कर्म कर अपना। जवाब जी मैं कैसे कर्म करूं? अच्छा ये तो बात बुजुर्गों की रही, अब सामने जो खड़ा है वो मेरा भाई है। कौन? तो सुनो। क्या करूं? ये सामने मेरा खड़ा है, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं कैसे मारूं? इसका बद मैं कैसे कर दूं? अर्जुन बिल्कुल पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो।
केवल अपना कर्म करते जाओ। केवल जिसने कर्म कर लिया, फल की जिसने चिंता की, वो कर्म सफल नहीं होता है। अर्जुन बोले, हम पर ये काम नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं होगा? जवाब दिया, मैं इनको मारूं, मैं भाइयों को मारूं, तब मैं युद्ध जीतूं, तो हमारी जीत वही या हार वही? भगवान बोले, अर्जुन अधर्मी भाई है, उसका वध करना ही जीत होती है। धर्म के विरुद्ध हो, अगर उसे आप मार दो, सगा भाई हो, तो आपकी जीत होती है। पिता हो, मां हो, चाहे बहन हो, धर्म के विरुद्ध चलती है, अगर चल रहा है, उसका वध करना ही अच्छा है। जवाब दिया, अर्जुन हम तुम्हारे साथ में हैं, हम कोई अधर्म कराएं, आप अधर्म मत करो। मैं धर्म के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, आपको भी धर्म के पद चिन्हों पर चलाऊंगा, ये मेरा वचन है। महाभारत हुआ, आपने नाम सुना होगा भीष्म पितामह का। ये भीष्म पितामह ये गंगा के पुत्र थे। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये तुम अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते हो, तुमको परमात्मा भी मार नहीं सकता। इनके पिता ने वरदान दिया था। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों के सैया पर लेटे हैं, मतलब ऐसे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं एक अंगुल की जहां बाण न चुभा हो। ऐसा क्यों हुआ भीष्म पितामह के साथ में? ऐसा इसलिए हुआ, भीष्म पितामह एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते रहे। शिकार खेलने के बाद में इस शांति पूर्वक एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। आराम करने लगे हैं तो जो सर्प होता है, जिसे तुमई बोलते, दोनों तरफ मुंह होता है, वो रेंगती हुई इनके पास में आ गई। तो उन्होंने बाण की नोक से उठाया और थोड़ी दूर फेंक दिया। और थोड़ी देर बाद वह तुमई रेंगती हुई फिर आ गई। भीष्म पितामह ने बाण से फिर उठाया और फिर फेंक दिया। वो तुमई रेंगती हुई फिर आ गई। तो भीष्म पितामह ने क्रोध में बाण से उठाया और लंबी करके फेंक दी। कटीले वृक्ष था, उस पर गिर गई। दोनों तरफ मौत था। वो तो तुमई ने ही श्राप दिया था, जिस तरह भटक भटक करके मेरी मृत्यु हो रही है, इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। तो भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं और बोले, शब्दों पर ध्यान देना, सरसैया पे पड़े और पितामह सोच करे
अरे पांडवा का सोचत कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, सर नीचे को हो गया, अब रोते जा रहे हैं क्योंकि मार का कोई सकता ही नहीं था। रो रहे हैं, रोते हुए बोले अरे पांडवा का सोचत अजो धर्मराज करवार लाए हमारे ये भी नाती है, हमने कौरवों को भी अपने हाथों से खिलाया, अब पांडवों को भी अपने हाथों से खिलाया है। तो लेकिन इस मत में पता नहीं क्या गया, जो हमने धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ दिया। रो रहे और रो करके बोले याद आ गई अरे बोलाए मेरे पार बोले अरे आज मेरो पांड सुनाओ तो अमोय बाजी लई क्या सपिवाए होए गंगा जल तो ए भैया बारी लई क्या सपिवाए होए गंगा जल तो आ गए, कहने लगे क्यों मदद कर रहे हो, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो ज्ञानी हो, जो होनी होती है वो हो करके ही होती है। भीष्म पितामह शिखंडी से बोले लौरा अरे शिखंडी मोय मति समझावे, अरे शिखंडी मोय मति समझावे भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ा है। महाभारत हुआ, महाभारत होने के बाद जब कोई खत्म होता है तो पिंडदान करते हैं,
करते हैं आपके यहाँ, सबके यहाँ होता है, पिंडदान होता है। तो पिंडदान करने के लिए मैया कुंती चली है, अपने 5 पुत्रों को साथ लगा करके बड़े पुत्र से कहा, बेटा धर्म, एक पिंडदान आप कर्ण के लिए कर दो। धर्मराज बोले, मां, कर्ण के लिए क्यों पिंडदान कर दो? कर्ण मेरा घर का नहीं है, परिवार का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, कर्ण के लिए मैं पिंडदान में क्यों करूं? जवाब दिया, मैया कुंती बोली, बेटा तुझे एक बात नहीं मालूम, ये कर्ण जो है ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। मेरे 5 पुत्र नहीं, मेरे 6 पुत्र हैं। जो इतने शब्द कहे, 6 पुत्र कैसे? जवाब दिया, कर्ण का जिस समय हमने जन्म दिया था कर्ण को, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, इसे हमने कुंवारे पर जन्म दिया। कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती की शादी नहीं हुई, कुंवारे पर जन्म दिया। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओ। धर्मराज बोले, मैया तूने गजब कर दिया, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होना था, आज मां मेरे साथ में अगर तूने कर दिया। धर्मराज रो करके बोले, मैया सुन, अरे धिक्कार तेरे जीवन को, कुंती से बोले हैं, अरे धिक्कार तेरे जीवन को, अपने मीनों भेद छुपाई और धोखा देके दयो मात तूने कर्ण वीर मरवाई। धोखा देके मैया तूने बहुत गलत किया, इतना बलशाली भाई था मेरा और तूने डस लिया। मां, इतना बल था कर्ण में, पता? अर्जुन जब बाण छोड़ते थे अर्जुन, तो केवल 2 हाथ पीछे जाता था रथ कर्ण का, और जब कर्ण बाण छोड़ता था तब अर्जुन का 10 हाथ पीछे पहुंच जाता था। तो सोचो इतना बल था। तो जबकि अर्जुन के रथ के ऊपर जो जगत को चलाने वाले जगत पिता विराजमान और पवन पुत्र बजरंगबली डंडी पर विराजमान। अब सोचो कहां बजरंगबली का बल कोई था नहीं है। अरे के बल में ना है कोई शंका, और जब रावण बल में बड़ो जलाए गई। अब बताओ इतना बल था कर्ण में, कर्ण बाण छोड़ता था तो 10 हाथ पीछे अर्जुन का रथ चला जाता था। मैया तूने बलशाली भैया को डस लिया, कहते भैया हमारे छाई में डाले और बैरी मारे बगहम में डाले। ऐसे तूने काय को करो? धर्मराज रो करके बोले, हे मैया जो हम जन्मे जो हम जन्मे हम लड़ते नाय लड़ाई और झुक के छुअते चरण चरण होए मैया अगर तुम पहले बता देती तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हम कर्ण भैया के पांव पकड़ लेते, तो भैया मेरी तरफ आ जातो। अगर तू भेद जो पहले दे देती। मैया कुंती बोली, ला हानि को कोई टाल नहीं सकता। अगर हानि अगर टल जाती तो राम
वास न जाती। अगर होनी टल जाती, जो जगत पिता परमात्मा त्रेता में राम बन के आए, अगर होनी अगर टल जाती तो अपनी होनी भगवान खुद टाल देते। लिखी विधि का विधान कभी मिट नहीं सकता। खुद परमात्मा भी जंजाल में पड़े। सोचो, मैया कुंती रोई के बोली लला जो बहु सुख हो। अब बात दोहराए से दुख ढूंढना होता है। एक तो दुख हो गया, अब वो दुख को याद करना दुख ढूंढना होता है। मैया कुंती रोई की बोली लला ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे मत बोल। मैं कहां जाऊं? मैं पुत्रों का ही सारा हमने लिया है। अर्जुन आगे आ गए। अर्जुन ने कहा मैया तू चिंता मत कर, जो हुआ वो हो गया। मैं पर कर रहा हूं, अपने भाई कट की लहस को जगह लगाऊंगा जहां लहस जली न हो दूसरी, इस जगह लगाऊंगा। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अर्जुन तुम पढ़ तो कर लेते हो, पहले चारों दिशाओं में घूम आओ, कोई जगह है या ना है। अर्जुन गए चारों दिशाओं में घूम आए, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां लहस इस पृथ्वी पर न लगी हो। मां सुनो मेरी बात। परम पिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके अर्जुन बोले माधव केवल आप ही मेरा प्रण कर सकते हो पूरा। हमने प्रण लिया है, आपने पूरे महाभारत युद्ध में साथ दिया, अब इतना साथ तुम निभा के जाओ। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। कर्ण की लहस को, कर्ण को अपनी टेढ़ी हथेली के ऊपर धारण किया। परम पिता परमात्मा अपनी लीला दर्शाने लगे। पांच घड़ी लगी कर्ण की, मुरली जलाई, हथेली के ऊपर धारण किया। एक घड़ी नहीं, दो घड़ी नहीं, 5 घड़ी तक लहस जलती रही। पिंडदान हुआ और धर्मराज ने उसी दिन श्राप दिया मां को, अपनी मां को। अब मां को ही नहीं, नारी जाति को मैं श्राप दे रहा हूं, आज के बाद स्त्रियों के पेट में कोई बात रुक नहीं सकती। ये धर्मराज का श्राप है। आप कितनी भी अच्छी बात बता दो, कितनी बुरी बात बताए दो, केवल पीछे जा कह दो कौ से कहियो ना है।
बोलिए गोविंद भगवान की याद रखी। ताली बजा करके कीर्तन हो, फिर थोड़ा और आगे है ना। अरे ले चलो अपनी नगरिया अवंसी वाले ले चलो अपनी नगरिया मुरली वाले सवरिया। भगवान हमारे ही नहीं है, आपके भी हैं। अब जैसे पिता पर संकट आ जाए तो गांव वालों को चिंता तो ना भैया, पुत्र को चिंता होती है। पति पे संकट आ जाए तो पत्नी को चिंता बढ़ जाती है ना। आप बताओ, तो गांव वालों को चिंता बढ़ेगी, अपने की अपने को लगती है। अब परमात्मा हमारी थोड़ी ना जो कि मैनपुरी से यहां तक हम चिल्लान चले जाए, आप क्यों है। ताली बजाए के बोलो, बहुत सुंदर आनंद आएगा। ले चलो अपनी देवता की श्री सूत जी शब्द